Very good morning to all. Welcome to all in my physics class. Dear students, today we will discuss some practical units. It is a special video. In this video, I will explain smallest definitions of different practical units. मीन्स ये वीडियो पूरा एक लेक्चर का किसी एक टॉपिक का नहीं है। पीछे मैंने आपको वीडियो में जो भेजे थे, एरर भेजा था, एरर ऑफ सम, एरर ऑफ डिफरेंस, एरर ऑफ डिवीजन, एरर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सब भेज रखा था। ठीक है, अब नया स्टार्ट करते हैं। तो इसमें डिफरेंट यूनिट्स का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले देखो स्टार्ट करता हूं। जो सबसे पहला यूनिट है हमारा प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। पहले डिफाइन करूंगा 1 मीटर को। 1 मीटर ये लीजिए। आप कहेंगे बोले सर 1 मीटर की भी डेफिनेशन होती है? हाँ बेटा, 1 मीटर की डेफिनेशन होती है, 1 सेकेंड की डेफिनेशन होती है, 1 किलोग्राम की भी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। द डिस्टेंस traveled by light in, हाँ जी देखो, 1/29 9297 9297 4858 सेकेंड। मीन्स एक सेकंड का 2992974848 पार्ट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दैट सेकंड इज कॉल्ड 1 मीटर। ये इसे तो इसी डिस्टेंस को हम अप्रोक्स में जब लिखते हैं, ये लाइट की स्पीड के बराबर होता है अप्रोक्सीमेट। बाद में जब इसे लिखोगे, ठीक, तो इस वैल्यू को और क्या लिख सकते हैं, 29929748 इक्वल टू, इसे लिखेंगे बेटा 2.99 इंटू 10⁻⁴। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 2.99 इसको बेटा अप्रोक्सीमेट 3.0 भी लिख देते हैं इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। क्या कहेंगे इसको? स्पीड ऑफ लाइट। तो कितना है? 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना चलता है, एक सेकंड में इतना चलता है, तो 1 मीटर में कितना चलेगा? 1/, ये वैल्यू। इस पूरे वैल्यू को, इस कंप्लीट वैल्यू को हम ये लिखते हैं डेसिमल के पॉइंट में और पावर के टर्म में। ठीक है, तो इसी को और कैसे लिख सकते हो, या फिर इसे देखो यहां से 1/, ये वाला वैल्यू लिख तो सीधा 3.0 इंटू 10⁸ सेकेंड। तो एक सेकेंड के इतने पार्ट में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस लेंथ को 1 मीटर कहते हैं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो आपको ये याद रखिए, क्योंकि लाइट क्या है? नेचुरल है, साइंटिफिक प्रूव है और नेचुरल है। तो हमने उसी के साथ इसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया हुआ है। डेफिनेशन दूसरी भी है, वो भी आपके थोड़ा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं अभी केवल इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि ये आपको पता है कि लाइट चलता है। हो सकता है ये भी पढ़ा हो कहीं 9th में। ठीक है, तो ये तो रहा क्या? 1 मीटर। अब मीटर के साथ साथ लेंथ की थोड़ी लार्ज यूनिट्स हैं, कुछ बड़ी यूनिट्स हैं,
उन बड़ी यूनिट्स को डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो करो स्टार्ट। चलिए इसे रफ कर दो, स्क्रीनशॉट कर लो। दूसरा, हमने मीटर के बाद में किलोमीटर पढ़ा है, 1 मीटर पढ़ा है, उसके बाद फिर होता है किलोमीटर। ठीक है, चलिए, लेकिन ये हमारी मूल मेन यूनिट है, ये मेन यूनिट है। चलिए, अब इसके लार्ज लेवल की बात कर रहा हूं, तो देखिए नया टॉपिक लेता हूं, छोटा सा, नाम है 1 लाइट ईयर। वन लाइट ईयर, ये बेटा डिस्टेंस है, ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस है और मीटर में डिटरमाइन करनी है। तो ये क्या होगा, द डिस्टेंस विच ट्रेवल्ड by light in 1 year। हाँ, अब तो समझ में आ जाएगा ना आराम से। लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस यूनिट को कहते हैं 1 लाइट ईयर। द डिस्टेंस विच ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर बाय स्पीड, कितनी स्पीड से, अभी तो लिखा था बाय स्पीड, कितनी थी, 2.99 इंटू 10⁸8, यही लिखा था ना, मीटर पर सेकेंड, और 3.0 इसे राउंड फिगर में लिख देते हैं, इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से लाइट अगर चलता है तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे कहेंगे 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, यहां लिखता हूं पहले मैं, 1 लाइट ईयर इक्वल टू, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम, सबको पता है, ये तो सबको पता है ना। एक मिनट इधर लिखना ही, दिख तो रखे इधर से, हाँ मैंने कहा, यहां लिखा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहां से डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अरे इतना तो सबको ही पता है। देखिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाउ मच स्पीड, गिविंग टाइम 1 ईयर, दैट इज स्पीड 3.0 into 10⁸8 into time 1 year. How much? 1 year. Now 1 year convert into second. 1 into 365 days बन गया। Days convert into hour, multiply by 24. Hour convert into minutes, again multiply by 60. Minute convert into second. So this completely the duration of 1 year in the term of ... second. मैंने क्या किया, पूरे 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, ये 1 ईयर को सेकंड में, ये टाइम आ गया, तो ये कितना डिस्टेंस आएगा, देखो इसका कांस्टेंट वैल्यू है, मैं कांस्टेंट वैल्यू आपके लिए लिखूंगा, इसका 1.49 10 पावर 11 आता है बेटा, 1.49 इंटू 10 पावर 11, ये पावर ऐड हो जाती है बाद में, ध्यान रखना। 1 लाइट ईयर इक्वल टू, सॉरी बेटा, 9.46 10 पावर 15, सॉरी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, डिस्टेंस है ना, मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना आ गया। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने, 1 लाइट ईयर।
ये बड़े बड़े लार्ज यूनिट हैं डिस्टेंस के। ठीक, अगला चलिए फिर आगे चलता हूं बेटा मैं। दूसरा एक और है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये थोड़ी सी और लार्ज है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे यहां लिख दूं मैं 1 AU, ऐसे लिखते हैं बेटा, ऐसे। ठीक, ये भी लार्ज यूनिट। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ से सन तक के लिए जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। लेकिन यहां वर्ड लगाया एवरेज। एवरेज क्यों लगाया? क्योंकि हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा है, और सोलर सिस्टम में ये पढ़ा है, सपोज कि ये कोई मेरा मान लीजिए क्या है, सन है, और सन के अराउंड में ये ऑर्बिट्स होती हैं बेटा, ऐसे। ठीक, इसी तरह से होती है ना। तो अर्थ मान लीजिए कभी तो यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा। ये सब क्या है? अर्थ। ये क्या है बेटा? सन। ठीक, तो ये इलिप्टिकल पाथ पर जब रोटेट करता है तो हर जगह डिस्टेंस चेंज होती रहती है। तो हमने क्या किया, हर पोजीशन का एवरेज निकाल दिया। तो इसलिए इस एवरेज डिस्टेंस को, कि वो ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे लॉन्ग से यहां कहते हैं, ये भी नहीं कह सकते, पास से कहते हैं, ये भी नहीं कह सकते। सो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दैट इज नोन एज द वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसका वैल्यू होता है बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू, ये वैल्यू था जो मैंने अभी लिखा था, कांस्टेंट वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अच्छा, एक बात है, ये हाँ कंपटीशन एग्जाम में तो कभी आ जाते हैं इसके क्वेश्चन, ऑप्शन में दिया होता है 1 ऐसे दिया होगा, द वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नीचे ABCD 4 ऑप्शन, ये अलग अलग वैल्यू लिखे होंगे, पावर चेंज कर देगा, या 1.5 की जगह 3.5, 2.5, 4.5 लिख देगा। इस तरह से 4 वैल्यू देगा, आपको ऑब्जेक्टिव देना। तो इसका खूब क्वेश्चन आता है, किसमें? नीट में आता है, मेंस में आता है, और आपका कोई भी एग्जाम होगा जिसमें फिजिक्स होगी, इवन बेसिक फिजिक्स होगी, तब भी ये आएगा। क्लियर? तो सामने देख लीजिए, स्क्रीन कर लीजिए इसको। मैं अगला टॉपिक लेता हूं इसी का। चलिए, तो अगला है 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। 1 पैरालैक्टिक सेकेंड, इस पैरालैक्टिक को तो कहते हैं पार, और सेकेंड को सेकेंड, 1 पारसेक के नाम से ज्यादा कहते हैं। अब 1 पारसेक को ऐसे डिफाइन करते हैं, कौन सी डिस्टेंस होती है जो 1 पारसेक होती है? पारसेक लिखा है लेकिन डिस्टेंस होती है। देखो कैसे, ये मान लेते हैं सपोज बेटा सन यहां है, ये तो रहा मेरा सन, और बड़ा बना दो, ये लिखो, ठीक है। और यहां से ऐसे कहीं भी, सपोज यहां मान लो ये है अर्थ, ठीक है। ऐसे मान लो जैसे इसके कहीं भी ऐसे घूम रही होगी, ऐसे घूम रही होगी, ठीक। ये नहीं बनाना मुझे, समझ में आ गया ना? इसी तरह से होगी ना, यहां होगी, यहां होगी, मैंने कहा यहां है, चलो इसे हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है ना, इसीलिए ये हटा दिया, ठीक है। अब अर्थ और सन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी हमने पढ़ी, उसे क्या कहते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, समझना ध्यान से।
अब मैंने क्या किया बेटा, ये 2 पॉइंट्स बन गए। फॉर एग्जांपल ये अर्थ और सन हो गए ना, ये तो कह दिया बेटा ए, इसको कह सॉरी ए कह दो और इसको कह दो बी। दिख रहा है आराम से, बी। अब यहां से मैं धीरे 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 ऐसे चल रहा हूं। बोले सर कहां चल रहे हो? यहां से मैंने ऐसे डिस्टेंस लिया ऐसे, और यहां से मैंने ऐसे डिस्टेंस लिया ऐसे, ठीक। मैंने और दूर मान लो ऐसे डिस्टेंस ले लिया, और दूर डिस्टेंस ले लिया। समझ रहा ध्यान से? मान लो मैं इसे यहां लेता ऐसे ऐसे, तो एक चीज देखना, ये क्या है? एंगल थीटा बड़ा है, यहां आ गया और छोटा हो गया स्मॉल, यहां आ गया और छोटा हो गया। मान लो मैं इसे और यहां ले जाता ऐसे ऐसे, तो ये और छोटा नहीं होगा क्या? और छोटा होगा तो कितना छोटा होना चाहिए, इसके लिए एक वैल्यू होती है पर्टिकुलर, कोई तो वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू का नाम क्या है मैं वो बता देता हूं, बस समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे, ये डॉट 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 ये, ठीक। यहां से ये मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिया ओ, तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये एंगल, इस एंगल का वैल्यू होता है बेटा 1 सेकेंड। बोले सर आपने सेकेंड लिख दिया, सेकेंड तो टाइम होता है। नो, यहां सेकेंड एंगल है, ये क्या है? एंगल है, इसलिए ये सेकेंड लिखा था। ये सेकेंड का साइन होता है डबल, 2 कॉमा लगे ना, इस सेकेंड का साइन है, 1 सेकेंड कहते हैं इसको। तो जब दोनों लाइन से ए से ओ तक, बी से ओ तक, जब दोनों लाइन मिले और ये एंगल बने 1 सेकेंड, उस टाइम पीरियड पर ओ से ए की डिस्टेंस, इसे कहेंगे बेटा 1 पारसेक। तो ऐसे मान सकते हो, जैसे ओ ए मान लिया, ये हमारा सरकमफेरेंस मान लिया, ऐसे ऐसे मान लिया मान लो, तो ये तो बन गया आर्क, ये बन गया रेडियस, और ये बन गया एंगल। फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही होता है ना। हमें कौन सा चाहिए? आर्क है हमारे पास, ये फिक्स है। ये रेडियस, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो रेडियस कितना आएगा बेटा? रेडियस इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल। बड़े आराम से आ रहा होगा समझ में। आर्क कितना है यहां से यहां तक? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU डिवाइड बाई एंगल कितना है? 1 सेकेंड। ये सेकेंड का साइन है, ये सेकेंड का साइन है। अब इस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू अभी किया था, कितना था? 1.49 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 1 सेकेंड। इस सेकेंड के वैल्यू को मैं अभी रेडियन में लिखूंगा। दिख तो रहा है क्या? हाँ, 1 सेकेंड दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और 1 सेकेंड का वैल्यू रेडियन में देखो कितना होता है, इसे लिख देता हूं। 1 सेकेंड आएगा बेटा, देखो ब्रैकेट में लगा दो, 1/60 इंटू 60 इंटू, और ये वैल्यू है π/180 इंटू π/180, ये बन गया रेडियन। तो ये वैल्यू कितना आ जाता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी यहां, किसका? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, सॉरी 1 पारसेक का 3.08 इंटू 10⁻⁴ आएगा बेटा, कितना है? 16। ये लीजिए, या इसी को लिखेंगे 3.1 कह सकते हैं, 08 को 1 कह सकते हैं, इंटू 10⁻16 मीटर। ये किसका वैल्यू है? 1 पारसेक का। पूरा डेरिवेशन अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है।
स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूं। तो अभी एक वर्ड आया था सेकंड, तो मैं ऐसा करता हूं कि वो सेकंड वाला टर्म यही क्लियर कर देता हूं। मैंने हेडिंग डाला है कन्वर्जन ऑफ एंगल इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। भाई एंगल का यूनिट होता है रेडियन, स्टैंडर्ड यूनिट होता है रेडियन, लेकिन हम उसे डिग्री भी कहते हैं। तो डिग्री सब जानते हो, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 40 डिग्री, ये तो सब जानते हो। लेकिन मिनट और सेकंड भी होता है, ये नहीं जानते। तो इसे देख लीजिए। चलिए देखिए बड़े आराम से। सबसे पहले सब जानते हो 360 डिग्री इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई रेडियन। ये लीजिए, इसे तो सब जानते हो ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, यहां कोई दिक्कत नहीं। चलिए 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। चाहो तो ये कह सकते हो 180 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू पाई रेडियन, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। 1 डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या दिक्कत हुई? 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा? पाई अपॉन 180, सीधा डिवाइड किया। वैल्यू लगा लें, थोड़ी सी वैल्यू लगाते हैं तो बेटा पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 180, क्या बन गया बेटा? रेडियन। और अब इसका वैल्यू देखो कितना आएगा, स्टैंडर्ड है, मैं सीधा लिखूंगा 1.74 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² रेडियन। तो ये 1 डिग्री का वैल्यू आ गया बेटा। कभी कभी ध्यान है, मैं बहुत सारी वैल्यू ऐसी पूछ लेता है, 15 डिग्री, 17 डिग्री, 21 डिग्री, 31 डिग्री, 39 डिग्री, तो हमें सारे वैल्यू थोड़ी याद होते हैं। भाई हमें पूछा है उसने कि बताइए 43 डिग्री, अब 43 का कैसे निकालोगे? तो 1 डिग्री का वैल्यू आ गया, 43 का मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा। आज नई चीज बोल गई ना। हमने कहा सपोज ऐसा कीजिए 19 डिग्री का बताओ, तो 19 क्या करोगे? 1 डिग्री का ये ना, 19 का मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए ना? ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में आ गया एंड। ये तो था मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट कहता है कि 1 डिग्री, ये जो 1 डिग्री है इसके भी तो डिवाइडेशन हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये है, मान लो मैंने बड़ा बना लिया डायग्राम, ये है क्या? 1 डिग्री। क्या है? 1 डिग्री मान लिया, मान सकते हैं ना। अब इसके छोटे छोटे पीस कर लो, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। कितने पीस किए? 60 पीस कर दिए। कितने पीस किए? 60। तो 60 पीस किए, तो उस 60 को कहते हैं बेटा मिनट। क्या? मिनट। तो यहां लिखूंगा 1 डिग्री इक्वल टू होता है बेटा 60 मिनट्स। ये मिनट टाइम नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये एंगल की ही सब यूनिट है, यानी 1 डिग्री का 60th पार्ट है। 1 डिग्री का 60th पार्ट है, तो 60th पार्ट है, इसलिए क्या लिखते हैं इसको? 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट उल्टा लिखो, 1 मिनट इक्वल टू, या 1 ऐसे लिखते हैं बेटा, 1 लिखा और ये देखो मिनट का साइन है। 1 मिनट कितना होगा? 1 डिग्री डिवाइड बाई 60। इतनी मैथ तो सबको पता है। 1 मिनट कितना होगा? 1 डिग्री डिवाइड बाई 60। मैंने सीधा इधर डिवाइड कर लिया। देखो मैं स्क्रीन देख लूं एक बार, पूरा आ रहा है क्या? हाँ, यहां तक तो दिख रहा है आराम से। अब मुझे इधर देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। ये 1 डिग्री का वैल्यू ऊपर रखा है, तो मैं यही लिख देता हूं इसी स्टेप में। 1.744
इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 60। सिंपल। 1 डिग्री का वैल्यू ये रख दिया मैंने सीधा, और ये वैल्यू देखो कितना आता है, ये 2 पॉइंट समथिंग आता हुआ, कितना वैल्यू है ये 2.91। कितना आता है ये देखो, थोड़ी सी जगह और बची है क्या नीचे, लास्ट बची तो है थोड़ी सी, इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4, लेकिन रेडियन आएगा, ये ध्यान रखना है, रेडियन नहीं छोड़ देना है, रेडियन नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा फिर भी कटा, ये देखो अब आ गया, हाँ एकदम सही है अब, ठीक है, क्योंकि आगे जगह चाहिए इसलिए मैंने उधर नहीं लिखा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे अपनी रफ नोटबुक में तो भी हो जाएगा। अब आ गया ये एक और सब यूनिट है इसी का, उसका क्या नाम है देखो, मार्कर कहां गया बड़े वाला, हाँ ये रहा, देखिए तीसरा पॉइंट इसी का बेटा, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो 1 मिनट है ये इक्वल टू 60 सेकंड के बराबर होता है। टाइम में तो पढ़ा है होता है, ये तो सब जानते हो, लेकिन यहां ये एंगल की बात कर रहे हैं, उसके लिए एंगल के लिए, ठीक है, यानी जो 1 मिनट का एंगल है उसके भी छोटे छोटे 60 पार्ट कर दिए, तो यहीं से 1 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट डिवाइड बाई 60, यही आएगा ना। और 1 मिनट का वैल्यू ये रहा 2.9, कितना है 2.9 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 60, ये लो सिंपल मेथड है, और ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर ये वैल्यू कितना है 4 पॉइंट समथिंग के आसपास होना चाहिए, ये वैल्यू देखो कितना है, कैलकुलेट करो एक बार, तीनों वैल्यू आगे, ये कितना आता है 4.48 टाइम्स पावर 6 रेडियन, -6 रेडियन, तो एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गया, सबसे बड़ा काम का है, ठीक है, एक वैल्यू ये आ गया, ये भी काम का है, और एक वैल्यू ये आ गया 1 सेकेंड वाला। तो ये जो टाइम पीरियड 1 पार्क सेकेंड में लिया है वो यही टाइम पीरियड है 1 सेकेंड, इतने रेडियन है वो वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कन्वर्जन ऑफ द यूनिट, यानी मैंने कहा था ना कि ये टॉपिक में छोटे छोटे यूनिट्स का ही ले रहा हूं, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं अगला छोटा सा स्टेप ले रहा हूं। अब चलिए टाइम पीरियड का लेते हैं भाई। टाइम पीरियड का सबसे छोटा यूनिट होता है 1 सेकेंड, बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, जैसे 1 सेकेंड। ये सारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। भाई हमारी जो घड़ी होती है घर में, तो घड़ी अपने आप ऑटोमेटिक थोड़ी 1 सेकेंड ऐसे चलती है, जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, वो कंपनी अपना मेजरमेंट जो साइंटिफिक लैब में है उसके साथ मैच कराती है। तो साइंटिफिक लैब में क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, किसको कंपेयर करके ये यूनिट बनाया गया, तो देखिए 1 सेकेंड, इट इज द ड्यूरेशन इन विच, बहुत अच्छा है ये, इन विच, जिसमें के सीजियम 133, ये आइसोटॉप है, केमिस्ट्री वाले जानते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा सीजियम को, ठीक है, सीजियम ही है, हाँ जी सीजियम है, सीजियम बिल्कुल सही है, सीजियम 133, in which cesium 133 atom vibrate बैक एंड फोर्थ ऐसे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट कितने बार 9192631770 टाइम्स। वाओ, देखो पूरे मोबाइल नंबर है 10 डिजिट, 9192631770 टाइम्स। सीजियम का एटम
इतने वाइब्रेशन जितने टाइम में करता है, दैट टाइम इज नोन एज द 1 सेकेंड. इट इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड डेफिनेशन. इसी को देखते हुए सारी घड़ियां तैयार की जाती हैं. बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखा है. इट इज द ड्यूरेशन इन विच सीजियम एटम वाइब्रेट्स 9192631770 टाइम्स. कॉल्ड 1 सेकेंड. उसे 1 सेकेंड कहते हैं. और जो ये क्लॉक है इसे सीजियम क्लॉक कहते हैं. एंड दैट क्लॉक is called सीजियम क्लॉक. सीजियम क्लॉक कहते हैं. तो स्टैंडर्ड क्लॉक यही है. स्टैंडर्ड क्लॉक कहते हैं बेटा इसे. इसी से सारी घड़ियां तैयार की जाती हैं. अगर इससे कुछ कम वाइब्रेशन होते हैं घड़ी स्लो चलने लग जाएगी. इससे ज्यादा वाइब्रेशन है घड़ी तेज चलने लग जाएगी. और एक्यूरेट वाइब्रेशन है तो फिर घड़ी सही टाइम देगी. तो ये हमारा डेफिनेशन रहा सेकंड का. ये स्टैंडर्ड बता रहा हूं केवल. ठीक है. ऐसे ही अब आते हैं अगली यूनिट पर. स्क्रीनशॉट करो. तो अगला यूनिट ले रहा हूं मैं वन एटॉमिक मास यूनिट. ये मास के लिए है. यानी हमने केजी पढ़ा है ना. केजी पढ़ा है, ग्राम पढ़ा है, मिलीग्राम पढ़ा है. तो उन्हीं में सबसे छोटा यूनिट होता है उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट. यानी जिससे हम क्या पता करते हैं, मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियस. ये लो. तो इतने छोटे पार्टिकल्स के मास को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जिसे कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता कितना है. मैंने केजी की डेफिनेशन नहीं लिखाई है इसमें, ध्यान रखना है. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऐसा है कि कभी याद तो नहीं करनी होती, लेकिन ये याद करनी पड़ेगी आपको. ये याद रखनी पड़ेगी. तो मैंने कहा ये एटॉमिक मास यूनिट कब काम आएगा. मास ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं, या न्यूक्लियर मास की या न्यूक्लियस के मास की बात कर रहे हैं, तब काम आएगा. तो मेरी बात समझ गए होंगे. केमिस्ट्री से रिलेटेड है पूरा. ठीक. तो छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स का मास पता करना है. किसके लिए काम आएगा. टू मेजर द मास. ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है. टू मेजर द मास ऑफ एटम लिख सकते हो, न्यूक्लियस लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो. ठीक है. अब होता कितना है ये स्टैंडर्ड हमें डिफाइन करना है. तो देखिए मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं. बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है 1 AFU 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12. मैथमेटिकल रिलेशन है केमिस्ट्री का. 1/12 इंटू मास ऑफ 1. एक लिखा है कार्बन. इसमें कार्बन के एटम को स्टैंडर्ड लिया हुआ है. 1 कार्बन एटम. और वो भी कार्बन एटम भी कौन सा है, ये सी होता है ना, 6C12. ये लीजिए. मास ऑफ 1 कार्बन एटम मतलब कार्बन के एक एटम का मास कितना है पहले ये पता कर लें. उसके बाद उसको 12 से डिवाइड करते हैं, मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर 12 है, 12 न्यूक्लियन है इसमें, तो एक न्यूक्लियन का मास निकालना है कार्बन का. सीधी बात है. फिर से बता दो क्या करना है. मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन के एक एटम का मास कितना है ये निकालना है पहले, उसको 12 से डिवाइड करना है. इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. चलो अब देखो, अब ये निकालना है मेरे को, ये वाली. तो देखो एवोगैड्रो नंबर बताओ. अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो
ये तो स्टैंडर्ड है, सबको पता है। 6.023 इंटू 10⁻23 यही नंबर होता है। एटम्स आर प्रेजेंट इन, हाँ ये तो फिक्स होता है, लेकिन कितने ग्राम में? तो देखो कार्बन का कितना है मास नंबर 12, कितना है 12 इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये लीजिए, मतलब कार्बन के 12 ग्राम में इतने एटम होंगे, ये एवोगैड्रो कहता है। एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस है। कोई भी एलिमेंट ले ले, फॉर एग्जांपल मैं यहां ये कह दूं कि बेटा 90 यूरेनियम ले लिया, 92 to 35 होता है, तो एवोगैड्रो कैसे सेटिस्फाई करेगा कि यूरेनियम के 235 ग्राम में कार्बन कितने होंगे, सॉरी एटम कितने होंगे? ये सिंपल सी बात है। तो ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। चलिए फिर आगे पढ़ा हुआ है तो मैं इसकी बात कर लेता हूं, यहां से इसे हटा लूं। ये देखिए 6.023 × 10⁻23 एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन। या उल्टी बात करूं कि इतने एटम का मास कितना है? 12 ग्राम। ठीक है ना? इतने एटम का मास 12 ग्राम। एक एटम का मास ऑफ 1 एटम, ये तो थर्ड क्लास में पढ़ दिया था कि 12 ग्राम को डिवाइड कर दो इससे 6.023 इंटू 10⁻23। ये लो, क्या दिक्कत है? मास ऑफ 1 एटम कितना होगा? 1 कार्बन एटम कितना होगा? 12 ग्राम डिवाइड बाई ये नंबर। इतने सारे का 12 ग्राम, तो एक का डिवाइड बाई कर दिया, सिंपल। चलो अब ये वैल्यू, ये मास ऑफ 1, अरे ये अभी तो मास ऑफ 1 ही था, इक्वेशन नंबर इसको 2 कह दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू यहां रख दो इसकी जगह, तो क्या लिखा है 1 AMU इक्वल टू 1/12, तो एज इट इज है बेटा, इक्वल टू ये वैल्यू पूरा यहां से रखो, कितना आएगा 12/6.023 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन क्या है अभी ये ग्राम, क्या है ग्राम। ठीक, देखो 12 से 12 कट गए, सॉल्व कर लेते हैं। 1/6.023 इंटू 10⁻23 ऊपर चला गया बेटा, ये पावर ऊपर आ गए। चलिए ग्राम चल रहा है अभी, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो पहले। ये आएगा, देखो यहां से डेसिमल हटाओगे, यहां 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो का मतलब ये पावर बढ़ जाएंगे, सॉरी कम हो जाएंगे। सॉल्व कर लो इसे, ये आएगा 1.66 समथिंग, और एक्यूरेट वैल्यू कितना आता है एक बार कैलकुलेट करो आप लोग इसे। कितना कैलकुलेट किया? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, इतना आता है बेटा। ठीक, और इसी को मैंने क्या किया, 1.66 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 1000 कर दो इसे। बोले सर ये क्या किया? केजी में कन्वर्ट, केजी। तो अब यहां लिख देता हूं, कितना आएगा 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। ये 1000 से डिवाइड किया है, तो ये पावर कितनी हुई 3, ये पावर ऊपर जाएगी 24 और 3 इधर से ऊपर पहुंचे, ऊपर जाके नेगेटिव होगी ना, करके देख लीजिए। तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट का बेटा। मैंने ये स्पेशल वीडियो केवल छोटी छोटी ये 4-5 डेफिनेशन हैं इनके लिए ही बनाया है, क्योंकि कोई बड़ा टॉपिक तो है नहीं अब इसमें चैप्टर में जिसका बड़ा वीडियो बनेगा। तो जो छोटे छोटे कंटेंट्स हैं इनको सबको एक में समायोजित कर लिया। ठीक है,
अब एक छोटी सी और है जिसे आप स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ द यूनिट कहते हैं, उसे और करा देता हूं। हाँ जी, तो छोटा सा कंटेंट है ये, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब अगर इंटरनेशनल सिस्टम को हम अप्लाई नहीं करें तो फिर पता कैसे चलेगा कि इंडिया के साइंटिस्ट क्या मेजर कर रहे हैं, यूएसए के क्या मेजर कर रहे हैं, रशिया वाले क्या मेजर कर रहे हैं। तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हर चीज का स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, हर चीज का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन है। अरे आईपीएल मैच देखते हो ना, आईपीएल मैच में हर टीम में अलग अलग कंट्री के प्लेयर हैं, लेकिन सारे कैसे समझ जाते हैं कि एलबीडब्ल्यू कब होगा, लेग बिहाइंड कब, सॉरी कॉर्ड बिहाइंड कब होगा, अंपायर के सिग्नल का, रेफरल का। तो सबका एक ही सिस्टम है ना कि लेग के बाहर वाइड है, राइट में कितने डिस्टेंस पर वाइड है, रूल सबके एक हैं, उसी को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहां बात कर रहा हूं इंटरनेशनल सिस्टम की। देखिए क्या क्या है जो अपने पास, सबसे मेन 3 है अपने पास में जिन्हें अपन पढ़ते हैं मोस्टली। सबसे पहला कहते हैं बेटा MKS। क्या मतलब हुआ इसका? M फॉर मीटर, K फॉर किलो, S फॉर सेकेंड। एक मिनट, एक यस स्टूडेंट, बेटा बीच में वीडियो ऑन नहीं हुआ या पता नहीं क्या रहा और मैं पढ़ाता रहा इधर, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर लेता हूं। है क्या? MKS, CGS, FPS, ये 3 सिस्टम है हमारे यूनिट सिस्टम के, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट लेवल्स के। ठीक है, पहला MKS जिसे कहते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास, सेकेंड फॉर टाइम। CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। FPS, F फॉर फुट। पता है ना हम लोग गांव में सब लोग, यानी जो स्केल होता है आपके पास में बड़े वाला, वैसे 1 फीट होता है, 1 फुट। पाउंड और सेकेंड, ये उस समय ज्यादा होता था जब अंग्रेज अपने हिंदुस्तान में थे, पाउंड चलता था उस समय को मास में। ठीक है, तो ये आपका यूनिट सिस्टम है, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। वीडियो बीच में रुक गया, मैं पढ़ाता रहा तो इसीलिए लिखा हुआ मुझे। चलिए अगला, एक छोटे से 2 स्टेप्स और हैं, बस स्क्रीनशॉट करो पहले। देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये आपको थोड़े से क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखने पड़ते हैं। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, हमारी जो स्केल पर होती है ना स्टैंडर्ड, वो 1 फुट को 12 इंचेज, तो जो हमारी स्केल आती है बड़ी वाली 12 इंचेज वाली, वो 1 फुट होती है, लेकिन उसमें सेंटीमीटर कितना होता है? एक्यूरेट 30 नहीं होता, 30.48 सेंटीमीटर को कहते हैं 1 फुट। ठीक है, नेक्स्ट 1 माइल स्टोन पढ़ा है आपने, माइल स्टोन, तो 1 माइल स्टोन होता कितना है? 1.609 किलोमीटर कहते हो इसे, या फिर आप ऐसे कहें 1609 मीटर कह सकते हो, यानी 1609 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, सबको पता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सबको पता है। 1000 मिलीमीटर होता है, सबको पता है। इस 100 को लिखते हैं बेटा 10⁻² सेंटीमीटर, इसे क्या लिखो 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक,